अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लास्ट टाइम हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की हम बात कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाएंगे। तो टर्म के ऊपर फोकस करें। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। अफिनिटी मतलब मोहब्बत, रुग़बत, कशिश। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो कशिश है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, इलेक्ट्रॉन को कशिश कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम इज़ द एनर्जी रिलीज्ड when an electron adds to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom। सेम वही बात है कि आपके पास एक गैशियस फॉर्म के अंदर एटम मौजूद है और उसका कोई खाली शेल है या उसका कोई पार्शली कहते हैं आधा फिल हो, मीन्स कि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ की जगह मौजूद हो। तो या तो बिल्कुल खाली होगा या कोई पार्शली फिल्ड होगा। उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। हमेशा याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एनर्जी सिस्टम में से निकलेगी, एटम में से रिलीज़ होगी। उस एनर्जी को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एग्जाम्पल देखें, क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड करवाया तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और डेल H इज़ इक्वल टू हमारे पास ये एनर्जी है -349 किलो जूल पर मोल। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि माइनस का साइन जब एनर्जी रिलीज़ होगी सिस्टम में से, और प्लस का जो साइन है जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और साइन पॉजिटिव था, और यहाँ पे साइन नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर। सेम ऐसे ही हुआ। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, Since energy is released, so electron affinity is given the negative sign. Electron affinity is the measure of the attraction of the nucleus of an atom for the extra electron. ये बात इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली क्या है, एक मेजरमेंट है, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी थी, जिसमें हम क्या देखते हैं, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए। जिसके पास पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के पास जैसे पहले से मौजूद थे इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसने ऐड करवा लिया। तो ये मेजरमेंट होती है हमारे पास, इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट टेबल आर गिवन। अच्छा जी, और टेबल आप 6.3 में चले जाएं पीछे, उस पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ दी गई एलिमेंट्स के बारे में, आपने देखनी है तो वहाँ देख सकते हैं। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स भी बिल्कुल सेम है आपके पास ना, बिल्कुल वही फैक्टर्स हैं, वो बता रहा है आपको। Like ionization energies are influenced by the factors such as atomic radius, nuclear charge and the shielding effect of inner electrons। तो वही सेम फैक्टर्स जो आपने पढ़े थे आयोनाइजेशन एनर्जी में, वही इस पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वही सारा कुछ है। Force of attraction between the valence electron and the nucleus decreases with the increase in the atomic radius. The electron affinity usually decrease। कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज़ कब होती है, जब एटम का साइज़ बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम अगर आप बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एटम का साइज़ बढ़ता है नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से। तो एटम के साइज़ के बढ़ने से
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस के बढ़ जाने से अट्रैक्शन वीक हो गई है। जब अट्रैक्शन वीक होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अच्छा जी, वेरिएशन है हमारे पास पे, ट्रेंड इसका क्या है प्रोडक्ट टेबल के अंदर। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस क्या होता है अभी, डिक्रीज होता है। ये पीरियड की बात कर रहे हैं। इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, एटम का कम हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जब आप ट्रैवल करते हैं। सेम बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही सारा कुछ ही है। Thus the electron affinities of elements increase from left to right in the periodic table. अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ क्या होती है, फिर इंक्रीज़ होती हैं। यानी कि जब साइज़ छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएंगे न्यूक्लियस के, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई द अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट एंड द हैलोजेंस हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़। यही बात है कि जो आपके पास अल्कली मेटल्स होते हैं, यानी कि जहाँ से मेटल स्टार्ट होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, सेकंड ए, यहाँ से देखें साइज़ बड़ा है, और जैसे ही आप पीरियड के अंदर बढ़ते जाएंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वाली साइड पे, तो जब आपके पास हैलोजन्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके एटम के साइज़ मेटल्स के मुकाबले में कम हो जाते हैं। ग्रुप्स की अगर आप बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुप के अंदर एक और सक्सेसिव इंक्रीज होता है, किस चीज़ का, शेल्स का। ये शेल्स भी बढ़ जाते हैं। अब जब शेल्स बढ़ेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और फिर हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। जब शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा तो शील्डिंग इफ़ेक्ट आपके पास क्या होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ रिपल्शन। तो जब रिपल्शन बढ़ेगी, ये रिपेल करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, टॉप टू बॉटम। समझ आ गई बात। देयर आर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। कहता कि इतना आसान भी नहीं है, मतलब सीधा सीधा जैसे उन्होंने बता दिया है। ट्रेंड वैसे होता है ऐसी है, लेकिन मैंने वही बात कि जहाँ जहाँ बातें अच्छी अच्छी होती हैं, वहाँ वहाँ कुछ हार्ड बातें भी होती हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर ये भी चीज़ होती है कि आपके पास जो है कुछ एक्सेप्शन केस आ जाते हैं, कि सारे एलिमेंट्स इस तरह फॉलो नहीं करते, उनमें से कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, और वो हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन के केस में देखा जाए, फ्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस दैन दैट ऑफ क्लोरीन। क्या कहते हैं, अभी जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर देखें तो ट्रेंड के हिसाब से फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की कम होनी चाहिए। ग्रुप के अंदर आप ऊपर पढ़े ना कि भी जो आपके पास ग्रुप के अंदर है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज़ होती जाती है, लेकिन इस केस के अंदर ये है कि फ्लोरीन ऑलरेडी डिक्रीज़ है क्लोरीन से, हालांकि क्लोरीन तो दूसरे नंबर पे आता है। तो इसकी वजह हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन हैज़ वेरी स्मॉल साइज़। फ्लोरीन का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, उसके एटम का साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन के, और 7 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पहले से मौजूद हैं। अब साइज़ छोटा होने की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत करीब करीब उसके अंदर पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स का बादल बना होता है वो थिक होता है। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब जगह नहीं होती कि और इलेक्ट्रॉन्स को इस किसी तरह एडजस्ट किया जाए। तो ये जो थिक क्लाउड होता है ये रिपेल करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। फ्लोरीन के अंदर जो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी क्लोज पाए जाते हैं, तो जैसे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है तो ये उसको क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, जिस वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। तो इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। जबकि क्लोरीन के केस में ये होता है कि क्लोरीन का जो एटम का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है,
फ्लोरीन की निस्बत, जिस वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन के पास जगह है अपना इसको इलेक्ट्रॉन को रखने की, तो क्लोरीन खींच भी लेता है और उसको अपने पास रख भी लेता है। फ्लोरीन खींच तो लेता है लेकिन फिर रिपल्शन स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके पास जगह भी नहीं होती। तो ये था आपका आज का आर्टिकल, ठीक है, इसको आप पढ़ें, रीड करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।